सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि एमबीए एफओसी का जो प्लेसमेंट्स है उसके बारे में बताओ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एमपीएमआई के बारे में बताया था, प्लेसमेंट के बारे में बताया था, कोर्स के बारे में बताया था, तो वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में आई गोइंग टू टॉक मोर ऑफ अबाउट द प्लेसमेंट्स, एनालाइज द प्लेसमेंट्स की कौन कौन सी कंपनी 26 में आई थी, कितने बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है। तो ऑल दिस थिंग्स I'm going to cover in this video. So before starting the video, please do like, comment, share and subscribe to my channel. So hey everyone, let's start the video. सबसे पहले हम बात करेंगे BHU MBA FOC, राइट, यानी कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का जो MBA प्रोवाइड करता है उसके बारे में। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द MBA। कितने MBAs होते हैं, मतलब कितने टाइप के MBA होते हैं BHU। तो दो टाइप के MBA होते हैं। एक तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में होता है, राइट, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेसमेंट्स, राइट। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो एमबीए होता है उसका जो एडमिशन होता है वो जिस फ्रॉम सीयूईटी, तो सीयूईटी के थ्रू जो है वो एडमिशन होता है, राइट। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो एमबीए होता है उसका 3 स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड वन विच इज फाइनेंस, थर्ड वन विच इज फॉरेन ट्रेड। ये 3 टाइप के जो है एमबीए प्रोवाइड किए जाते हैं। सीट्स का ओवरऑल बात करो तो 50 to 60 के आसपास पर स्पेशलाइजेशन में सीट्स होते हैं। 2026 में बात करो तो ओवरऑल जो सीट्स था विच इज 148 के आसपास जो सा बच्चे पढ़ रहे थे सीट्स था उनका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल अबाउट द प्लेसमेंट्स, कैसे कैसे कंपनीज आई थी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या था एंड एवरेज प्लेसमेंट क्या था, राइट। एंड लास्ट में विल फोकस ऑन कि आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। तो इसका फीस जो है इस BHU FOC MBA का अराउंड 1 लाख से आसपास, 1 लाख to 120 के आसपास फीस है। ओवरऑल 2 years के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स में अराउंड जैसे मैंने बताया कि 148 के आसपास बच्चे थे। तो अगर मैं मान के चलूँ 148 में अगर 120 बच्चे जो है प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, तो BHU ने इस बार अपना जो प्लेसमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया है, कितने बच्चे कहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं। ये नहीं बताया कि एवरेज कितना था और हाईएस्ट जो था प्लेसमेंट का वो कितना था, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं अराउंड 120 बच्चे को लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी रिलीज नहीं करता कितने बच्चे प्लेसमेंट बैठे नहीं बैठे। तो अगर हम एक एवरेज लेके चलते हैं अराउंड 120 बच्चे अगर प्लेसमेंट में बैठते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पीपीओ मिल गया होता है, प्री प्लेसमेंट ऑलरेडी मिल गया होता है इंटर्नशिप से। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं अगर अराउंड 28 बच्चों को हटा भी देता हूँ वैसे ओवरऑल में से, तो 120 के आसपास बच्चे हैं थे, राइट। ये एक्सपेक्टेशन में बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे मेरा कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है। जिसमें से 120 में से अगर मैं बात लेकर चलूँ तो BHU ने रिलीज किया है कि 70 बच्चे जो है इस बार 2026 में प्लेसमेंट हुए, मतलब प्लेस्ड हुए हैं, राइट। अभी उनका कुछ चल ही रहा है, प्लेसमेंट सेल हाथ नहीं छोड़ते बच्चों का जिनको प्लेसमेंट नहीं हुआ है, राइट। अभी भी हो सकता है प्लेसमेंट चल ही रहा होगा, राइट। बट अभी तक जो BHU ने रिलीज किया है उनको उन्हीं को एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। जिसमें से BHU ने बताया है कि अपने ऑफिशियल साइट में कि अराउंड 70 बच्चे जो है वो प्लेस्ड हुए हैं इस बार। 70 बच्चे आउट ऑफ, अगर हम 120 लेकर चले ओवरऑल 120 में से 70 बच्चे अगर प्लेस्ड हो रहे हैं तो विच इज़ क्वाइट गुड इनफ, मतलब अच्छा है नंबर्स। अगर मैं बात करूँ तो 60% बच्चे जो है वो 60 to 70% बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो रहे हैं, अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूँ तो, राइट। तो अभी तक मैं बात करूँ ICICI बैंक जो है वो ICICI जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चे को लेकर गई है, अराउंड 28 बच्चे को लेकर गई है। सेकंड नंबर पे जो है विच इज़ NJ फाइनेंस एंड मार्केटिंग विच इज़ 8 बच्चों को लेकर के गई है, नंबर्स में बारे में बात करूँ। एंड इफ्को टोक्यो के बारे में बात करूँ तो उन्होंने 6 बच्चों को यहाँ से लेकर के गए हैं। एंड हाउजी करके एक कंपनी है वो 4 बच्चों को यहाँ से लेकर के गई है, राइट। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, आप अच्छे से देख लेना, राइट। तो इस बार का हाईएस्ट प्लेसमेंट कौन सी कंपनी ने दिया है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है PIB इंश्योरेंस करके एक कंपनी आई थी, तो उन्होंने 10 LPA के आसपास और 3 बच्चों को लेकर गए हैं, 10 LPA के आसपास उनको प्लेसमेंट दिया था, राइट। एंड एवरेज इज अराउंड 4 to 5, 6 लेके चलते हैं, 5 to 6 के आसपास जो है इनका एवरेज गया हुआ है, राइट। तो एवरेज भी अराउंड ठीक ठाक ही है। अगर ROI के टर्म्स में देखा जाए तो 1 लाख
और 1 लाख ही लेके चलते हैं। 1 लाख अगर आप खर्च कर रहे हो तो आपको 5 to 6 LPA के आसपास आपको प्लेसमेंट मिल जा रहा है, विच इज़ ROI के टर्म्स में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, राइट। अगर आप एक मतलब बिना लोन लिए पढ़ रहे हो, राइट, कोई लोड नहीं है, एंड 5 to 6 LPA के आसपास आपको एवरेज प्लेसमेंट मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा मेहनत करो तो 8 to 9 भी आप इजीली लेके जा सकते हो। और कंपनीज जो आई थी वो ठीक ठाक थी, इंश्योरेंस, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इसी के अराउंड जो है वो फॉरेन ट्रेड, तो इसी के अराउंड जो है वो कंपनीज आई हुई थी। जैसे मैं बताया कि इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी थी हाउसिंग इंश्योरेंस, जो आई हुई थी, हाउजी करके कंपनी थी वो आई हुई है, इफ़को आई थी। तो कंपनीज अराउंड डिसेंट, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो डिसेंट कंपनीज थी। तो अगर आप मैं बात करूँ तो ओवरऑल मैंने जो मतलब एनालिसिस करना था वो मैंने कर दिया है, राइट। एंड प्लेसमेंट्स के बारे में ओवरऑल मैंने बता दिया है। तो 70 बच्चे प्लेस जो है अभी ओवरऑल प्लेसमेंट चल ही रहा है, राइट। एंड जो 50 बच्चे, 50 मैंने 120 ऐसा मैंने खुद से एक्सपेक्ट किया है कि ओवरऑल जो 28 बच्चे अगर खुद का स्टार्ट भी करते हैं या प्लेसमेंट नहीं बैठते हैं तो 120 बच्चे अगर बैठ भी रहे हैं तो अराउंड 50 बच्चे, अगर मैं एज अ मतलब एज्यूम करके चलूँ तो अराउंड 50 बच्चे हैं। तो 50 बच्चों में से भी बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं, इंटर्नशिप के बाद PPO ले लेंगे, बहुत सारे बच्चे खुद से भी देख लेते हैं प्लेसमेंट। तो ये सारा सीन जो है वो होता है, राइट। तो ओवरऑल अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि एडमिशन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एज अ सीनियर, मैं BHU का सीनियर, तो मतलब BHU में से MBA तो नहीं किया हूँ, बट एज अ सजेशन, एडवाइस के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि अगर आप MBA करना चाह रहे हो और कोई डिसेंट कॉलेज से, और ज़्यादा आपको मतलब ऐसे लोन वोन भी नहीं लेना है, और आपको डिसेंट प्लेसमेंट भी चाहिए, ठीक ठाक प्लेसमेंट, राइट। कॉर्पोरेट में ग्रोथ काफ़ी जल्दी होता है, मैं जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो अगर आप मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो और ओवरऑल अगर आपको मतलब अच्छा ROI चाहिए तो ये BHU वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि BHU का एक टैग मिल जाता है आपको, और गवर्नमेंट कॉलेज भी है, तो मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है। तो ओवरऑल मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब एज अ स्टूडेंट, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आई सजेस्ट कि आप BHU देख सकते हो, जिस ओवरऑल गुड, मतलब एक ROI के टर्म्स में ठीक ठाक है। ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप अराउंड 8 to 9 भी आराम से ले सकते हो प्लेसमेंट, राइट। एंड राइट, तो ये है आप। और बाकी अगर आपको इससे अच्छा मिल रहा है कहीं पे, राइट, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कैट देना है, कैट से MBA लेना है, MBA करना है, तो आई सजेस्ट कि गो फॉर कैट, राइट। कि कैट से भी बहुत सारे अच्छे से इंस्टीट्यूट है, सस्ते में आने कि आपको प्लेसमेंट नहीं मतलब लोन नहीं लेना पड़ेगा, राइट। देर आर, अगर मैं बात करूँ कैट से ही तो BHU में FMS है, राइट। UBI चंडीगढ़ है, राइट, वो भी 10-12 के आसपास एवरेज प्लेसमेंट होता है इनका। FMS से अगर आपने ज़्यादा अच्छा स्कोर कर दिया तो टेस HRM में NLR है, राइट। तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जो कम में भी आपको MBA कर सकते हो, राइट। बट आप सोच रहे हो कि आप CUET से MBA करना है, वो भी डिसेंट कॉलेज में करना है, तो BHU को आप टारगेट कर सकते हो। अच्छा ठीक ठाक था, अराउंड 5 to 6 LPA के आसपास एवरेज है इनका, एंड 10 LPA जो है इनका हाईएस्ट था 2026 का। तो अभी चल ही रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो है अभी प्लेस्ड हो ही रहे हैं। जहाँ तक मैंने इनके बच्चों से बात किया, इनके लोगों से, जो भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की प्लेसमेंट सेल में हैं ऑलरेडी, उन्होंने बताया कि अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है, A2 का नहीं है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। एंड यस, जो भी इंस्टाग्राम में आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो या फिर लिंक्डइन पे क्वेश्चन पूछते हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना, लिंक्डइन पे मुझे कनेक्शन भेज देना, मुझे फॉलो करना लिंक्डइन पे भी, राइट। एंड कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जहाँ भी मैं फ्री हूँगा, जब भी मैं फ्री हूँगा आपको आंसर करूँगा, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।